जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए आज जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वह सामान्य हिंदी से प्रैक्टिस सेट आज जो है लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं। तो जितने भी शिक्षकगण, मित्र, साथी, भाई बहन जितने भी जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम है अगस्त में होने वाला है और आप लोग का जो होगा 15 जून से ये जो फॉर्म होगा अप्लाई होगा बीपीएससी के मेन वेबसाइट पर। तो आप लोग जाकर वहां से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है सामान्य हिंदी के आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी सारी क्लासें होती है उस सारी क्लासें की नोटिफिकेशन वहां पे अक्सर मिलती रहती है। तो देखिए, आते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। ज्वर के कारण मतलब मुझे चलने पर डैश हो रही है, थकावट हो रही है, हंसी हो रही है, खुशी हो रही है और डी ऑप्शन में देख सकते हैं दुखी हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, थकावट हो रही है। अगर यहाँ पे अगर जो ये वाक्य दिया है, अगर वाक्य के जो भाव अनुसार यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो हो रहा है थकावट, यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पे जो दूसरे नंबर जो प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए जिसका कोई नाथ नहीं हो। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है यहाँ पे जिसका कोई नाथ न हो, उसको क्या कहते हैं? कुनाथ, अनाथ, हजारीनाथ और सनाथ। तो जिसका कोई नाथ न हो उसको हम बोलते हैं अनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, जिसका कोई नाथ नहीं हो उसको अनाथ बोलते हैं। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही इसमें से कौन सा जो शब्द है यहाँ पे सही होगा? हिंदुत्व, हिंदुत्व, यहाँ पे हिंदुत्व और हिंदुत्व। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है यह बिल्कुल सही है, दिया गया है, क्योंकि हिंदुत्व जो है इस तरह लिखा जाता है। हिंदुत्व जो है इस तरह लिखा जाता है, बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। चाहे आप इस तरह भी देख सकते हैं हिंदुत्व, यहाँ पे बिंदु रहेगा। ओके, तभी हम इसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का कौन सा चयन कर सकते हैं? दादाजी को बागवानी में डैश है। दादाजी को बागवानी में डैश है। तो यहाँ पे जो इस जो वाक्य यहाँ पे दिया गया है, इस वाक्य के अनुसार कौन सा जो यहाँ पे सही शब्द है सही लग रहा है? शौक, प्रश्न, रुचि और नियम। तो दादाजी को बागवानी में रुचि है। दादाजी को बागवानी में रुचि है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न 5। यहाँ पे ऐसे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे तो जाएंगे, एकदम जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं जो अति आवश्यक है आपके लिए। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। देखिए यहाँ पे रेखांकित किया गया है, मेरी पेंटिंग जो है 10,000 में विकल्प मतलब बिक गई। यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है? तो यहाँ पे 10,000 में बिक गई, 10,000 में बिक गई, 10,000 में बिक गए और 10,000 में बिक गई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग जो है 10,000 में बिक गई, यह गलत दिया गया है। मेरी पेंटिंग जो है वह 10,000 में बिक गई। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे कौन सा मेल खा रहा है? बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो जवानी, बचपन, प्रशंसा और बुढ़ापे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि बूढ़ा आदमी जो है अपने
बुढ़ापे से क्या है, दुखी है। बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से दुखी है। क्यों दुखी है भाई? क्योंकि बूढ़ा अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान है। वह बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान है, इसीलिए यहाँ पे बुढ़ापे जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। तो सैनिक जो है कदमों ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं और सैनिक कदमों तालों कर रहा है। यहाँ पे देखिए कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है, सटीक आंसर जो बैठ रहा है ये बी ऑप्शन बैठ रहा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो हैं कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताले नहीं होगा, कदम ताल कर रहे हैं। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही प्रयोग हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए यहाँ पे जो 8 प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह कौन सा भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। मीठा होती है यहाँ पे दिया गया है, मीठा होती है, ध्यान रखना होगा। तो सदा ही यहाँ पे गलत लग रहा है कि सही लग रहा है? परिश्रम का फल कि मीठा होती है कि हम जानते हैं कि, यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो रहा है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ये जो है इसमें त्रुटि, कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है दिया गया है तो मीठा होती है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? मीठा होती है गलत है, यहाँ पे मीठा होता है होना चाहिए। मीठा होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मीठा होता है होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर। देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 है, देखिए अच्छे से प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना, जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे जो है मुहावरे का अर्थ बताना है कि यहाँ पे कौन सा अर्थ जो है मुहावरे का अर्थ सही हो रहा है। प्रयास से कीमती वस्तु मिलाना, अयोग्य होना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना और सफल हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। आज के डेट में बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए हुए कोई भी वस्तु नहीं मिल पाती है। इसलिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो सही अर्थ हो रहा है ऑप्शन सी सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 जो प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिसके 3 अर्थ होते हैं, 3-4 बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे बात कर सकते हैं कमल, कमल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंकज हो जाएगा, इसके बाद सरोज हो जाएगा, इसके बाद जलज हो जाएगा। तो मतलब एक जो शब्द दिया रहेगा उसके बहुत अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कुबेर का बताना है कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गिरिराज, महाराज, यमराज की यक्षराज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द जो होगा यमराज होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखिए 11 जो प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं? मिमुक्षु, मोक्षालु, मोक्ष प्रिय और अमोक्षीय। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। मुमुक्षु यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो रहा है। 12 प्रश्नों को देखिए। 12 जो प्रश्न है यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यश का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस,
अपयश, नीरव और सुयश। तो यहाँ पे जो यश का अर्थ देखिए, यहाँ पे यश का अर्थ बताते हैं। यश का जो अर्थ होता है दोस्तों, यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि। यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि। तो यहाँ पे बताना है कि इसका यश का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे यश का जो अर्थ होता है अपयश होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अपयश का क्या अर्थ होता है। तो अपयश का अर्थ होता है बदनामी। अपयश का अर्थ क्या होता है। तो अपयश का अर्थ बदनामी होता है। बिल्कुल सही जवाब आप होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे 13 नंबर प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है वाक्य देखिए। मोहन ने रुपए का प्रबंध अपने पत्नी की गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपए का जो प्रबंध किया है वह अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया है। अब यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि लग रहा है, कहाँ पे गलत लग रहा है, अब हमको यहाँ पे देखना है। तो रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया और मोहन ने, तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है त्रुटि, अपनी पत्नी की गहने बेचकर। बी ऑप्शन सही लग रहा है, अपनी पत्नी की गहने बेचकर। अब यहाँ पे की के जगह पर होना चाहिए के, तब जाकर हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि मोहन ने रुपए का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है। पत्नी के गहने बेचकर किया है दोस्तों, ये नहीं कि पत्नी की गहने बेचकर। तो यहाँ पे की वाला जो शब्द दिया गया है, यहाँ पे वर्ण दिया है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे के होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। इसके बाद 14 प्रश्नों को देखिए। 14 जो प्रश्न कर रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। 14 प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। योग, योग का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मूर्ख, अयोग्य, सुयोग और सौभाग्य। तो योग का विलोम शब्द जो होता है अयोग्य होता है। योग का विलोम शब्द क्या होता है। तो अयोग्य होता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। 15 बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न मिलेगा आप लोग को। 15 प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो शीला शब्द दिया गया है, ध्यान रखना होगा, शीला स्त्रीलिंग है। शीला जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों के साथ खा रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है शीला। तो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ए विकल्प जो है ये क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापित करना है। बच्चों के साथ खा रही है, वह बच्चों के साथ खा रही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, नहीं खेल रही है होना चाहिए था। बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो रहा है, बच्चों के साथ खा रही है। शीला जो है यहाँ पे बच्चों के साथ खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए खेल रहा है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शीला जो है स्त्रीलिंग शब्द है और बच्चों के साथ खेल रहा है, ये जो है यहाँ पे ये होना चाहिए। बच्चों के साथ यहाँ पे दिया है खेल रहा है, लेकिन बच्चों के साथ खेल रही है होना चाहिए था। तो बच्चों के साथ खेल रही है, ए ऑप्शन ना होकर ए ऑप्शन हमने यहाँ पे गलत कर दिया, खा रही है कर दिया है। ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 प्रश्न पे आते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न है क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्वास्तिक, नास्तिक, कर्म योगी और धर्मवीर। तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। 17 नंबर जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न संख्या जो 17 है कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है। आयात का विलोम शब्द क्या होता है। जैसे आयात और आपको बताते हैं कयानात, वाहियात, निर्यात और यातायात। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इसका अगर इंग्लिश का शब्द जाने तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट के मतलब जैसे कोई भी माल जो है एक देश से दूसरे देश जाता है उसको आयात बोलते हैं, और वहाँ से आता है तो निर्यात बोलते हैं। ओके, समझ गए। 18 प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न जो कर है कि पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साध्वी, भूमि, चंद्रा और पार्थिव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा भूमि होगा। इसके बाद भू होता है, भूमि होता है, ठीक है,
तो इसका परिवाची शब्द होता है। इसके बाद देखिए 19 प्रश्न, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 1922 प्रश्न है। एक वाक्य दिया गया है, प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन करना है, सही विकल्प को चयन करना है। यहाँ पे प्रश्न 19 कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। अनेक उग्रवादियों को क्या किया? मार गिराया। तो अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है ये सही, आघात हो गया कि प्रतिघात हुआ कि प्रहार हुआ कि आक्रमण हुआ, यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक कलर जो कलर है यहाँ पे जवाबी, ये यहाँ से होगा। कलर दिया है ना कि इसका पूछा गया है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या होना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करते हुए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिघात हो रहा है। यहाँ पे जवाबी के मतलब प्रतिघात, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और वाक्य के काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे प्रतिघात यहाँ पे होना चाहिए, जवाब की जगह पर प्रतिघात होना चाहिए। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे जो 20 प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक रंग का होगा दृढ़ निश्चय करना ही होगा। इसके बारे में हमको यहाँ पे ऑप्शन में चुनना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कमर टूटना, कमर तोड़ना, कमर कसना, कमर सीधी करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होना। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, दृढ़ निश्चय करना मतलब तैयार हो जाना। परीक्षा में सफलता के लिए हमेशा तैयार होना आवश्यक है। तो दृढ़ निश्चय करना मतलब कमर कसना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ टाइप करने में इधर से उधर प्रश्न हो गए हैं। 21 प्रश्न है कि सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं समभाव से देखना। यहाँ पे जो ब्लैक रंग का होगा समभाव से देखना, इसके बारे में सही ऑप्शन को चुनना है। एक आंख न भाना, एक आंख से देखना, आंखें चार होना और आंखें बिछाना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो सही हो रहा है? तो ऑप्शन बी सही हो रहा है, एक आंख से देखना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे समभाव से देखना का मतलब होगा एक आंख से देखना। एक आंख से देखना महापुरुषों का स्वभाव है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए 22 प्रश्नों को देखिए। 22 जो प्रश्न करे कि मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। यहाँ पे जो ब्लैंक 16 होगा वह जीने की इच्छा होगा। और इसी से रिलेटेड हमको ऑप्शन चुनना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। मिमूर्षा, अभिलाषा, बुभुक्षा और जिजीवासा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जिजीविषा। यहाँ पे जो 22 का ऑप्शन डी होगा यह बिल्कुल सही होगा, जिजीविषा। 23 प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे देखिए 23 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है? 14 अग्नि वीर भक्त। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 14 जो होगा ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके बाद 24 प्रश्न देखिए। प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज एक होता है देशज शब्द, एक होता है विदेशज शब्द। तो वचन, व्याकरण, फुनगी और घुड़सवार, इसमें से देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फुनगी जो हो जाएगा यह देशज शब्द हो जाएगा। 25 जो प्रश्न करे कि दाल रोटी में कौन जो है न समास है, कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मरोसी, कर्मधारय और द्विगु समास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। दाल रोटी जो है द्वंद्व समास है, जैसे राजा रानी, लोटा डोरी, ये सारे जो हो जाएंगे द्वंद्व समास हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए प्रश्न 26 प्रश्न करा है कि आविभिया। यहाँ पे जो 26 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि आविर्भाव यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे रेप होना चाहिए। आविर्भ्या का विलोम शब्द क्या होता है? आविर्भ्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे अनाविर्भाव, निर्विभाव, तिरोभाव और अभाव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है, तिरोभाव होता है। इसका विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। 27 प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो दायर मुकदमों का बचाव करे या काट करे
उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द होता है? जो दायर मुकदमों का बचाव करे या काट करे के हिंदी में शब्द कौन सा होता है? याचक होता है। उसको प्रार्थी कहते हैं, वादी कहते हैं कि प्रतिवादी कहते हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतिवादी। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतिवादी हो जाएगा। इसके बाद 28 प्रश्न कर है कि इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है? कौन सा शब्द जो है इसमें से उनार्थक शब्द है? तो लंगोटी, हनुमान, दिन और संयुक्त, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, लंगोटी हो जाएगा। उनार्थक शब्द लंगोटी हो जाएगा। 29 प्रश्न कर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ जो है उर्वशी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये इनकी रचना है। इसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द है? तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है। तलवार का समानार्थक शब्द जो है नहीं है। तो कृपाण, अस्सी, बल्लभ और खड़ग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है तो बल्लभ नहीं है। बाकी यहाँ पे कृपाण, अस्सी और खड़ग जो है इसका समानार्थक शब्द है। तो आज की क्लास हमने 30 प्रश्नों के साथ लिए थे हिंदी के लिए प्रश्न। ये कैसे क्लास आपको लगे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।